चिल्ड्रन, कक्षा 7 हिंदी तृतीय भाषा के सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चलती हांडी भाग 1 में पाठ की चर्चा की थी। पाठ पढ़ा था और समझा था। तो इस पाठ से हमने जाना, मैं आपको बता रही हूँ कि ज्ञान कहीं से भी पाया जा सकता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है। अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर ध्यान लगाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। स्मृति अच्छी हो, स्मृति यानी याद शक्ति अच्छी हो तो बचपन में देखी कई घटना, कोई भी घटना या कोई सीख भी हमें वर्षों बाद किसी और रूप में भी मददगार हो सकती है। यानी ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता और हमारी जो जिज्ञासा वृत्ति है वह हमें ज्ञान की ओर ले जाती है और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये हमने जाना था। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ ज्ञान। शब्दार्थ ज्ञान में आपके पास पाठ्य पुस्तक तो है, आप उसमें भी देखिएगा। तो यहाँ शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक है। तो हांडी यानी मिट्टी का बर्तन। गिरजाघर ईसाइयों को, जहाँ ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग जहाँ पूजा करने जाते हैं उसे कहते हैं गिरजाघर यानी चर्च। पीपा, लोहे की चादर से बना बर्तन यानी लोहे का बर्तन बनाया हुआ पीपा। लैंप पोस्ट, बत्ती का खंबा। आरंभिक शुरुआती, इनिशियल स्टार्टिंग। कारण, वजह। खोज, छानबीन कर तथ्य पता लगाना, रिसर्च करना। ख्याति, प्रसिद्धि, शोहरत, पॉपुलैरिटी। सिद्ध करना, कर दिखाना। पेंडुलम, घड़ी के नीचे की लटकन। अर्थ मतलब मीनिंग। नाड़ी यानी नस, पल्सिस, हम माप है ना, डॉक्टर हमारी पल्स नापते हैं। घातक, खतरनाक, नुकसान पहुंचाने वाला। कल्याणकारी, लाभकारी, हितकर। अब यहाँ वांचन श्रुतलेखन दिया हुआ है, वह आप पढ़ोगे और आपकी नोटबुक में भी लिखोगे। बच्चों, शब्दार्थ और ये श्रुतलेखन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे बच्चों। तो पाठ में जो प्रश्नोत्तर है बताओगे, उसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि गिरजाघर किस देश के किस शहर में था। तो गिरजाघर इटली के पीसा नगर में था। वो आपने पढ़ा है, पहली लाइन है पाठ की। इटली के पीसा नगर में था, है ना, यानी नगर यानी शहर। सीढ़ियों पर प्रतीक्षा में कौन बैठा था। तो सीढ़ियों पर किसी के इंतजार में, प्रतीक्षा इंतजार में गैलीलियो गैलीली बैठा था। यह आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर दिखाती हूँ। इस जो आंसर की है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी होते हैं और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी होती है। पर बच्चों, आपको याद रखना है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने प्रश्न है उतने प्रश्नों का उत्तर आपको इस आंसर की में से ढूंढकर लिखना है। तो आपको याद रखना है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो सीढ़ियों पर प्रतीक्षा में कौन बैठा था। तो सीढ़ियों पर किसी के इंतजार में गैलीलियो गैलीली बैठा था। और पहला प्रश्न भी आपको दिख रहा है, गिरजाघर किस देश के किस
शहर में था? तो गिरजाघर इटली के पिसा नगर में था। ये दो उत्तर हो गए। तीसरा प्रश्न यह है, घड़ी और नाड़ी का क्या संबंध है? तो घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाता है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में हम ये इसमें आपको ब्रैकेट भी दिया है बच्चों, देखो। पहली तो लैंप पोस्ट लिखा हुआ है, वह आदमी लैंप पोस्ट के पास रुका। गैलीलियो का जन्म पिसा नगर में हुआ था, उसमें पिसा लिखना। उसके पिता बहुत गरीब थे। घड़ी रुकने का अर्थ उसमें फिर से चाबी भरना है। ओके, तो यहाँ पर ये दूसरी एक्सरसाइज भी आपकी पूरी होती है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में ख नंबर पर जो एक्सरसाइज है बच्चों, तो पाठ के अनुसार वाक्य को ठीक करके दोबारा लिखे, यानी वाक्य है इसे ठीक करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो, पहला वाक्य आपकी बुक में है, इसमें आपको दिया नहीं है, याद रहे। इसमें आपको दिया नहीं है, आप जो देख रहे हो वो इसमें नहीं है आंसर की में, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर बैठा था, सो रहा था ऐसा लिखा है, तो वो गलत है, बैठा था। हांडी फिर से गिरजाघर के ऊपर लटकने लगी। अभी गिरजाघर के ऊपर नहीं लटक रही थी, तो हांडी फिर से लैंप पोस्ट पर लटकने लगी। इस तरह आप लिख सकते हो, लैंप पोस्ट पर। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। पूरे भारत में लिखा है, तो पूरे इटली में, भारत में नहीं, पूरे इटली में गैलीलियो को बड़ी ख्याति मिली। तो पूरे इटली में, याद रखना आपके वाक्य, ये वाक्य यदि आपको लिखना है तो आप पाठ पढ़ेंगे तो ये वाक्य वहां आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हांडी फिर से गिरजाघर के ऊपर लटकने लगी, ये गलत वाक्य है। तो हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। आप देखो तो 32 पेज के ऊपर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। तो यहाँ पर ये वाक्य है। अभी आप देखना चाहोगे तो मैं तीसरा वाक्य बताती हूँ। पूरे भारत की जगह क्या लिखना है? पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। तो यह वाक्य पेज नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 3 की लास्ट लाइन है। आप उससे भी लिख सकते हो, गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, गैलीलियो का बचपन की कौन सी घटना याद आई? ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो प्रश्न है यह आपको लिखना है। पहले नंबर का यह है, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, गैलीलियो की पढ़ाई क्यों रोक दी गई? तो पिता ने गरीबी के कारण गैलीलियो की पढ़ाई रोक दी। पर आपके पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न नहीं है। आपकी पाठ्य पुस्तक में दूसरे नंबर पर जो प्रश्न दिया है पहले नंबर पर, तो इस आंसर की में वो प्रश्न दूसरे नंबर पर है। गैलीलियो को बचपन की कौन सी घटना याद आई? तो गैलीलियो को बचपन में देखी लैंप की हांडी हिलने वाली घटना याद आई। तो गैलीलियो को बचपन में देखी लैंप की हांडी हिलने वाली घटना याद आई।
आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा प्रश्न यह है, घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने से क्या पता चलता है? तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर का प्रश्न जो है आपकी ये आंसर की में दिख रहा है वो आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरा नंबर का प्रश्न का उत्तर है। घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने का अर्थ यह है कि पेंडुलम रुकने वाला है और घड़ी की चाबी खत्म होने जा रही है, यानी फिर से घड़ी में चाबी भरने का समय हो गया है। ये उत्तर है। तो घड़ी के पेंडुलम की गति धीमी होने का यह अर्थ है कि पेंडुलम रुकने वाला है और घड़ी में फिर से चाबी भरनी होगी। यह यहाँ पर प्रश्न है। अब आपकी तीसरा प्रश्न आपकी बुक में क्या है कि गैलीलियो की खोज महत्वपूर्ण क्यों रही? तो गैलीलियो की खोज शरीर में नाड़ी की गति जांच द्वारा शरीर को स्वस्थ या अस्वस्थ होने का पता लगाने में आसान हो गया। यानी गैलीलियो की खोज से क्यों महत्वपूर्ण है वो सुनिए कि गैलीलियो की खोज से शरीर में नाड़ी की गति की जांच द्वारा शरीर के स्वस्थ या अस्वस्थ होने का पता लगाना आसान हो गया। इसलिए उनकी खोज महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा प्रश्न का उत्तर है। मैं फिर से दोहराती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। गैलीलियो की खोज से शरीर में नाड़ी की गति की जांच द्वारा शरीर के स्वस्थ या अस्वस्थ होने का पता लगाना आसान हो गया। इसलिए उनकी खोज महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। अब मूल्य आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। क्या स्कूल या कॉलेज में पढ़कर ही जीवन में कामयाब हुआ जा सकता है? सोचकर बताओ। कामयाब होने के लिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है, फिर भी केवल इन्हीं से कामयाबी नहीं मिलती। मनुष्य जीवन में हर पल कुछ न कुछ सीखता है। कामयाब होने के लिए व्यावहारिक ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, यानी व्यावहारिक ज्ञान होना, प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है ना, थियोरी का नॉलेज, यदि हमें उसके प्रैक्टिकल नहीं की तो हमें उसकी कामयाबी का पता नहीं चलता है। तो जीवन में जरूरी है प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक ज्ञान हमें होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, फिर भी केवल उतना पर्याप्त नहीं है। हम बहुत कुछ अपने आसपास जो घटना घटती है उसे देखकर भी सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, मन की सुने या जग की? अपने विचार लिखिए, है ना। तो यहाँ पर मन और जग दोनों की सुनकर उस पर विचार करना चाहिए, फिर अपनी सूझबूझ और सोच विचार से जो मन कहे वही करना चाहिए। तो सबकी सुनना चाहिए और उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और अपने को जो ठीक लगे वही करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका मूल्याधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा पूरी होती है। भाषा सरिता, यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं। कैटरपिलर में दोनों आमने सामने मैच करना है। तो शाम सुबह, बाहर अंदर, आना जाना, नीचे ऊपर, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, कम ज्यादा, आगे पीछे, इस तरह से आप मैच कर सकते हो। पढ़ो, समझो और करो। बर्फ सा ठंडा, रुई सा कोमल, घास सा हरा, कोए सा काला, गुड़ सा मीठा, गुलाब सा सुंदर,
सूरज सा चमकीला, मिर्च सा तीखा। तो यहाँ आपकी ये भाषा सरिता समाप्त होती है। आप लिख सकते हो, आप बहुत होशियार हो, ये आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। ओके। और आपकी यहाँ पर जो भाषा सरिता दिख रही है बच्चों, यहाँ पर ये आपके बुक में नहीं है। समझ में आ गया? ये आपके बुक में नहीं है। आपकी बुक में जो है वही आपको लिखनी है। क्लियर? ओके। यहाँ पर देखिए, ये मैं इसको छोटा करती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको देखो। शाम, सुबह बाहर, अंदर आना जाना, नीचे ऊपर, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, कम ज्यादा, आगे पीछे। और ये बर्फ सा ठंडा, रुई सा कोमल, घास सा हरा, कोए सा काला, गुड़ सा मीठा, गुलाब सा सुंदर, सूरज सा चमकीला और मिर्च सा तीखा। तो यहाँ पर ये आपकी पाठ की भाषा सरिता भी समाप्त होती है।